सुप्रभात बच्चों, आज हम कक्षा 9 फाउंडेशन कक्षा 10 का संस्कृत का पेपर सॉल्व करेंगे। पहले सवाल में वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न। सबसे पहला सवाल है शशि पर्यावरणम इति पाठ कस्मात् ग्रंथात् संकलित, यानी ये जो शशि पर्यावरण जो पाठ है वो किस पाठ से लिया गया है। तो ये जो किताब का नाम है वो है लसल लतिका, यानी वहाँ से लिया गया है। दूसरा सवाल है बाल भावात शिवस्य मस्तके क विराजते, अर्थात बाल भावात यानी बाल रूपी भाव वाले जो शिव के मस्तक पर कौन विराजमान होते हैं, तो वो है हिमकर यानी कि चंद्रमा। तीसरा सवाल अहिबुक इति का कथ्यते, यानी अहिबुक ये नाम किसको कहा जाता है। अहिबुक जो है वो मोर को कहा जाता है, तो मयूर, इसका जवाब होगा मयूर। अगला सवाल देखते हैं विचित्र साक्षी पाठ केन विरचित। विचित्र साक्षी जो पाठ है वो किसके द्वारा रचित किया गया है, तो वो है ओम प्रकाश ठाकुर, ये उसके द्वारा लिखा गया था। अगला पाठ अगला सवाल है तिरुक्कुरल इति ग्रंथ मूलतः कस्या भाषायां रचित। ये जो ग्रंथ है तिरुक्कुरल वो मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था, वो तमिल भाषा में लिखा गया था। अगला सवाल कस्य उपशमनस्य कोऽपि स्थिरोपाय न दर्श्यते। किसके उपशमनस्य यानी कि उसको कंट्रोल में करने के लिए, उसको दबाने के लिए कोई भी स्थिर उपाय नहीं है, तो वो है भूकंपस्य, यानी इसके लिए कोई भी स्थिर उपाय नहीं है। सरस शोभा केन भवती। सरस यानी तालाब की जो शोभा है वो केन मतलब किससे होती है, तो वो एक केन राजहंसेन यानी एकमात्र राजहंस से सरस यानी तालाब की शोभा हो जाती है। शशुत्व संधि उदाहरण अस्ति, यहाँ पे शशुत्व संधि का उदाहरण कौन सा है। शशुत्व संधि में इसमें सचित जो है वो शशुत्व संधि का उदाहरण है। इसी तरह अगला अनुरथम, इसमें समास विग्रह करना है, तो इसका हो जाएगा रथस्य पश्चात। अनुरथम मतलब रथस्य पश्चात। अगला सवाल देखते हैं 10वां सवाल आचार इत्यत्र पदे का उपसर्ग। आचार में कौन सा उपसर्ग है, आंग उपसर्ग है। अगला सवाल ज्ञानवर्धे बालक अपि पूज प्लस अनियर, इसका हो जाएगा पूजनीय, ब आंसर। अगला सवाल मन प्लस हर, यहाँ पे संधि करनी है, इसका हो जाएगा मनोहर। अगला सवाल यहाँ पे दूसरा सवाल निर्देश अनुसार रिक्त स्थानी पूरित। निर्देश के अनुसार रिक्त स्थान को बढ़ना है, तो यहाँ पे गम प्लस क्षत्रि हो जाएगा गच्छन। ग्रामम गच्छन ईश्वरम भजति, यहाँ पे हो जाएगा गच्छन। अगला सवाल अवकाश रवि वासरे भवति, तो यहाँ पे सप्ताह प्लस ठक जो होता है वो होता है साप्ताहिक। साप्ताहिक इस तरह लिखेंगे। अगला सवाल नमक हरि शब्द से चतुर्थ विभक्ति एक वचन लिखना है, तो हो जाएगा हरये नमः। अगला सवाल लिख धातु लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन लिखना है, तो लिख धातु उत्तम पुरुष एक वचन होगा लिखामी। ठीक है। अगला सवाल है एक गद्यांश है, इसको पढ़ना है और फिर इसके उत्तर देने हैं। तो पहला सवाल है भारते सर्वत्र का अस्ति, तो भारते सर्वत्र विविधता अस्ति, एक पद में उत्तर देना है विविधता। अगला सवाल है मंत्रोच्चारण कस्य भाषायां जना कुर्वन्ति। मंत्रोच्चारण किस भाषा में किया जाता है, वो संस्कृत भाषा में। ठीक है, अगला इस सवाल होगा संस्कृत। मंत्रोच्चारण संस्कृत भाषा में किया जाता है। अगला सवाल वयम एक किम गायाम, हम एक क्या गाते हैं, हम एक राष्ट्रगान गाते हैं। राष्ट्रगान, यहाँ पे उत्तर लिखा हुआ है। भारतीय संस्कृति कुत्र निहिता अस्ति। भारत की जो संस्कृति है वो कहाँ पे किस में निहित है, तो वो संस्कृते निहिता, ये आंसर हो जाएगा संस्कृते निहिता अस्ति। अगला सवाल पूर्ण वाक्य उत्तर भारतीय संस्कृति मूल मंत्र का। भारतीय संस्कृति का जो मूल मंत्र है वो क्या है, तो भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र है, यहाँ पे भारतीय संस्कृति मूल मंत्र सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय च अस्ति।
तो इसका ये उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल, भारतस्य सर्वशां भाषा जननी का अस्ति। भारत में जो सभी भाषाओं की जननी है वो कौन सी भाषा है? वो है संस्कृत भाषा। तो यहाँ पे का की जगह पे संस्कृत लिख देंगे, यहाँ का की जगह पे संस्कृत आ जाएगा। अगला सवाल, भारते कस्या सुमधुरा धारा प्रवहति। तो भारत में किसकी सुमधुर यानी मीठी धारा बहती हैं? तो इसका आंसर सुमधुरा धारा या विविधताया अपि एकता सुमधुर धारा, यानी विविधता में एकता की सुमधुर धारा बहती हैं। इसका आंसर यहाँ हो जाएगा। अगला सवाल, इस गद्यांश का समुचित शीर्षक लिखना है। तो इसका समुचित शीर्षक हो जाएगा भारतीय संस्कृति एवं संस्कृत, संस्कृत एवं भारतीय संस्कृति, इस तरह लिख देंगे। संस्कृत संस्कृत भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति, संस्कृत एवं भारतीय संस्कृति, ये भी हो जाएगा। और अगर दूसरा है यहाँ पे इस तरह लिख सकते हैं भारतीय संस्कृति, ठीक है, यहाँ हो जाएगा भारतीय संस्कृति। इस एक शब्द में आप लिखना चाहे तो भारतीय संस्कृत लिख देना, और अगर लिखना है तो भारतीय संस्कृत एवं भारतीय संस्कृति। भाषिक कार्य में वयम सर्वे राष्ट्रध्वज नमाम, हम सब राष्ट्रध्वज को नमन करते हैं। इसमें कर्ता पद कौन सा है? कर्ता पद तो इसमें वयम। अगला सवाल, सुमधुर धारा प्रवहति, इसमें विशेषण पद कौन सा है? तो सुमधुर विशेषण हो जाएगा। गद्यांश स्थित्वा माता का जो पर्याय पद लिखना है वो होगा इसमें जननी, जननी जो होगा उससे माता का पर्याय पद हो जाएगा। प्राय जना, यहाँ पे ये पूरा वाक्य देखना, इसमें जना का क्रियापद कौन सा है? तो क्रियापद देखने के लिए यहाँ पे देखें, प्राय जना यहाँ से देखें, यहाँ से प्राय जना उत्से वेसु, यहाँ से पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट में ये कुर्वंती लिखा हुआ, ये इसका क्रियापद होगा, तो इसका आंसर होगा कुर्वंती, इसका कुर्वंती होगा क्रियापद। अगला सवाल देखते हैं, अधोलिखितो संख्यावाचक शब्दों संस्कृत लिखत। ये दो शब्द लिखे उनको संस्कृत में लिखना है। तो 151 को संस्कृत में कहते हैं एक पंचाशत अधिक एक शतम, एक पंचाशत अधिक एक शतम। अगला सवाल, यहाँ पे 2024 को संस्कृत में लिखना है। तो इसको लिखेंगे चतुर्विंशत्यधिक द्विसहस्रम, ठीक है, ये इस तरह हो जाएगा इसका आंसर। अगला सवाल, यहाँ पे एक सवाल है, ग्रामम परित क्षेत्राणि संति। यहाँ पे रेखांकित जो पद है यानी ग्रामम, इसमें कौन सी विभक्ति है और इसका क्या कारण है कि इसमें ये विभक्ति आई है? तो ग्रामम में द्वितीय विभक्ति होगी, द्वितीय विभक्ति, और ये किसके कारण आई है? परित योगे, परित के योग में आई है, परित योगे, इसके योग में यहाँ पे द्वितीय विभक्ति आई है। इसी तरह वृक्षे ऊपरी काकतिष्ठति वाक्य संशोधित, इसमें वृक्षे जो है वो गलत लिखा हुआ है, इसकी जगह पे आएगा वृक्षस्य, यानी पेड़ के ऊपर कौवा बैठा है, ठीक है। या फिर इसमें एक और सुधार हो सकता, यहाँ पे वृक्ष आ गया, वृक्ष पर हो जाए तो यहाँ पे ऊपरी शब्द है वो हटा देंगे, तो भी ये वाक्य संशोधन सही हो जाएगा। तो चाहे आप वृक्ष से लिखो या फिर ऊपरी हटा दो, दोनों में से कोई एक करना, ठीक है। तो ये इसका आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला है त्वम मनुष्याद विभेति, यहाँ पे प्रश्न निर्माण करना है, तो मनुष्याद की जो हो जाएगा कस्मात, त्वम कस्मात विभेति विभेषी। सुरादीप ताम अपश्यत, यहाँ पे प्रश्न निर्माण करना है, सुरादीप का हो जाएगा क। अगला सवाल देखते हैं, अधोलिखित श्लोकास्य हिंदी भाषायां सप्रसंग भावार्थ लिखना है, यानी प्रसंग के साथ इसका भावार्थ लिखना है।
अगला सवाल देखते हैं। 8वां सवाल है अधोलिखित श्लोकस्य हिंदी भाषायां सप्रसंग भावार्थ लिखत, यानी ये जो श्लोक लिखा हुआ है उसका हिंदी में सप्रसंग यानी प्रसंग के साथ इसका भावार्थ यानी हिंदी में लिखना है। तो इसका प्रसंग इस तरह लिखेंगे। ये जो पहला श्लोक पढ़ते हैं, आलस्यमिं मनुष्याणां शरीरस्थो महान रिपु नास्ति उद्यम समो बंधु कृत्वायम नावसीदति। ये प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक शिमुषी भाग द्वितीय के पंचम पाठ सुभाषितानी पाठ से लिया गया है। इस पाठ में आलस्य को त्यागने और उद्यम यानी परिश्रम करने का संदेश दिया गया है। इस तरह हो जाएगा। हिंदी भावार्थ, मनुष्य ही आलस मनुष्य के शरीर में स्थित सबसे बड़ा शत्रु है। नास्ति उद्यम समो यानी उद्यम के समान कोई बंधु नहीं है और इसके करने से कोई भी मनुष्य दुखी नहीं होता है। न अवसीदति मतलब दुखी नहीं होता है। प्रश्न संख्या 9 है अधोलिखित श्लोकस्य अन्वय मंजूषात् प्रदानी चित्वा पूर्यत, यानी नीचे लिखे गए श्लोक का अन्वय यानी अन्वय का अर्थ होता है सरल संस्कृत। ये एक प्राचीन संस्कृत है, उसका सरल संस्कृत में अन्वय होता है। तो ये जो मंजूषात यानी कि जो अष्टक में दिए गए शब्द है उन पदों को चुनकर पूरा पढ़ना है। तो अपत्यशु च सर्वेषु जननी तुल्यवत्सला पुत्रे दीने तु सा माता कृपा हृदया भवेत्। तो इसमें आएगा सर्वेषु अपत्यशु, इसका पहला हो जाएगा अपत्यशु, पहले में आएगा अपत्यशु, ये वाला अपत्यशु च जननी तुल्यवत्सला भवेत्। इसका दूसरे होगा तुल्यवत्सला तु दीने पुत्रे, चौथे तीसरे में आएगा पुत्रे सा माता कृपा हृदया भवेत्। इस चौथे कहेगा कृपा हृदया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9वां सवाल पूरा। अगला 10वां सवाल देखते हैं। 10वां सवाल है यहाँ पे, ये रहा 10वां सवाल। स्वपाठ्यपुस्तकात् श्लोकद्वयं लिखत यस्मिन् प्रश्नपत्रे न स्यात्, यानी हमको कोई 2 श्लोक लिखने हैं जो इस प्रश्न पत्र में नहीं आए हुए हैं। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं। और बलवती सदा, इस पाठ का हिंदी भाषा में आपको पूरा सार लिखना है। तो वो पूरा पाठ आप दूसरा पाठ जो है बुद्धि बलवती सदा, उसका पूरा हिंदी में सार लिखना है, यानी पूरा पाठ सार। ये आपको याद ही होगा। ये एक बुद्धिमती नाम की एक औरत, एक स्त्री थी जो अपने 2 पुत्रों के साथ अपने पीहर जाती है और रास्ते में एक घने जंगल से होकर जाती है। तो रास्ते में वो एक बाघ व्याघ्र दिखता है और उसको देखकर वो तुरंत अपने बच्चों को थप्पड़ मारती है और वो उससे कहती है एकदम एक खाने के लिए झगड़ा मत करो, और ये जब बाद में अभी आधा करके खा लो, बाद में जब दूसरा आएगा तो और खा लेना। ये सुनकर वो बाघ जो है वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और ये कोई व्याघ्र मारी है, बाघ को मारने वाली, ये ऐसा मानकर वो वहाँ से भाग जाता है। रास्ते में भागते हुए उसको कोई चतुर श्रृंगार वगैरह, जम्बुक यानी श्रृंगार एक ही बात है, वो उसको देखता है और वो कहता है तुम किससे डर के भाग रहे हो। तो वो कहता है तुम मनुष्य से डरते हो। वो वापस उसको लेके जाता है और फिर कहता है कि अगर तुम वहाँ से भाग गए और मुझे अकेला छोड़ के भागे तो क्या होगा। तो व्याघ्र से वो कहता है, लॉम्बी सियार कहता है कि तुम मुझे अपने गले में बांध के लेके जाओ। तो वो स्त्री वापस उस बाघ को चंबुक के साथ आते हुए देखती है और ये सोचती है कि अब मैं कैसे बचूं। तो तुरंत उसके अंदर एक प्रत्युत्पन्न मति यानी तुरंत उत्पन्न होने वाली मति तुरंत वो उसके पास सोचती है और उस जम्बुक को कहती है कि हे जम्बुक, क्या तुमने मुझे 3 व्याघ्र लाने का वादा नहीं किया था और अब तुम केवल 1 बाघ लेकर आ रही हो। ये सुनकर जो व्याघ्र ये सुनता है तो वो कहता है ये जम्बुक भी इसके साथ मिला हुआ है और मुझे ये मारने के लिए यहाँ लेकर आ रहा है। इस तरह वो व्याघ्र है वो तुरंत वहाँ से भाग जाता है और गले में बंधा हुआ सियार वो भी इसके साथ साथ
चला जाता है। इस तरह वो स्त्री अपनी बुद्धि से विजय प्राप्त करती है। तो ये आपको पूरा हिंदी में सा लिखना है, शॉर्ट में लिखना, ज़्यादा पूरा स्लो पूरा एक एक डिटेल बताने की ज़रूरत नहीं होती, इसमें सिर्फ आपको सा लिखना होता है। तो आप 2-3 पेज बनने के बजाय सिर्फ एक पेज में पूरा इसका सार लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगला है पर्याय पद मेलियत, इसमें पर्यायवाची शब्द को मेल करना है। तो इसका हो जाएगा इंद्र का वासव, पुत्रा का सुता, शीघ्रम, अचिरम, पूरक का हो जाएगा सर्प, ठीक है। इस तरह ये हो जाएगा। अगला सवाल 13वां, मंजुषाया प्रत्यय समुचिते अव्यय पद वाक्यानि पूरे, यानी अव्यय पद को चुनकर आपको लिखना है। अव्यय पद कौन सा इसमें? सिंह जो होगा, सिंह के साथ होगा उच्च गर्जित, सिंह जोर से गरजता है यानी दहाड़ता है। कोलाहलम माफ करो, कोलाहलम यानी कि झगड़ा नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये हुआ। अगला सवाल है गद्यांश को पढ़कर इसके उत्तर यथा निर्देश अनुसार लिखना है। तो गद्यांश आपकी एक किताब से आया हुआ है। स आरक्षी चौरापयोग्य तम जन्म कुत्र नीतवान, तो कुत्र कहाँ ले जाता है? तो वो न्यायालय नीतवान, इसका जगह एक शब्द में न्यायालय यानी न्यायालय ले जाता है। न्यायाधीश के नाम किन नाम से? न्यायाधीश का नाम क्या था? बंकिम चंद्र, इसका हो जाएगा ये बंकिम चंद्र उस न्यायाधीश का नाम था। अगला सवाल पूर्ण वाक्य उत्तर, सर्वम वृत्तम अवगत्य न्यायाधीश कम दोष निर्दोषम कम च दोषभाजनम अमन्यत, सभी का बातें सुनकर न्यायाधीश किसको निर्दोष और किसको दोषी मानता है? तो वो केवल मानता है, यहाँ पे अभी तक निर्णय नहीं हुआ था। तो यहाँ पे एक सवाल आया हुआ है, यहाँ पे सर्वम वर्तमान निर्दोष अमन्यत आरक्षण से दोष भाजन, यानी कि वह आरक्षण को दोष का भागीदार मानता है, और लेकिन प्रमाण अभाव यानी प्रमाण कोई नहीं होने की वजह से वो कुछ निर्णय करने में समर्थ नहीं हो पाते। अगला सवाल है न्यायाधीश शव कुत्र आनितनिष्ठवान, न्यायाधीश जो है वो मृत शरीर को कहाँ पे ले जाने का आदेश देता है? तो वो न्यायालय आनितम आदिष्टवान यानी न्यायालय लाने का आदेश देता है। तो यहाँ पे कुत्र की जगह पे एक न्यायालय आ जाएगा और बाकी पूरा सेम टू सेम आपको लिखना होगा, ठीक है। अगला सवाल है यथा निर्देशम उत्तरम लिखत, निर्देश के अनुसार उत्तर लिखिए। तो इसका उत्तर अग्रि में दिने, यहाँ पे विशेषण पद कौन सा है? यहाँ पे हो जाएगा अग्रि में विशेषण होगा। अगला सवाल नीतवान, इसमें कर्ता पद कौन सा है? नीतवान एक शब्द यहाँ आगे इसमें आया हुआ है नीतवान, ये रहा यहाँ पे, ये नीतवान है, इसका कर्ता पद होगा स आरक्षी, ये पूरा इसका ये पूरा हो जाएगा स आरक्षी यानी सिर्फ आरक्षी, इसका उत्तर हो जाएगा आरक्षी, ठीक है। अगला सवाल अधोलिखितम पद्यांश पठित्वा एतद आधारित स्पष्ट नाम उत्तराणी यथा निर्देश लिखत, नीचे दिए गए इस पद्यांश को पढ़ना है, यानी एक कविता रूपी जो गीत है, पहले पाठ का है हरित तरुण वाला, इसमें सिर्फ ये पूरा आया हुआ है, इसको पढ़ें और इसके अनुसार उसके उत्तर लिखने हैं। तो ये है हरित तरुणम ललित कथानम माला रमणीय कुसुमावली समीर चालिता स्यान में वर्णीय नव मालिका रसालम मिलिता रुचिरम संगमनम शशि पर्यावरणम। तो एक पद में उत्तर इसका हो जाएगा हरित तरुणा, माला की दशी, हरित तरुणा जो माला है वो कैसी है? रमणीय है, बहुत ही सुंदर है, देखने योग्य है। नव मालिका कम मिलिता, नव मालिका रसालम मिलिता, नव मालिका जो है वो रसालम यानी आम के साथ मिल रही है, वो देखना बहुत ही सुचिर है, इसका संगम जो है वो रुचिर है। इसका अगला सवाल देखिए, यहाँ पे आया हुआ है का रसालम मिलिता तयो संगम की दर्शातम, तो नव मालिका रसालम मिलिता, इसका पूरा इस तरह हो जाएगा, और तयो संगम की दृष्टि करेंगे रुचिरम जातम, ठीक है। तो ये उसका पूरा इस तरह उत्तर हो जाएगा। कवि का वर्णीय सा, कवि के द्वारा क्या वर्णीय यानी देखने योग्य, उसको वर्ण करने योग्य है, तो कुसुमावली समीर चालिता, इसका उत्तर हो जाएगा का की जगह लिखेंगे हम कवि कुसुमावली समीर चालिता वर्णीय स्यात्, ठीक है। अगला सवाल यथा निर्देशम उत्तर लिखत, निर्देश के अनुसार उत्तर लिखना है। तो मैं ये जो सर्वनाम पद किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो मैं यानी मेरे, इसका हो जाएगा कवये यानी कसमें किसके लिए प्रयोग हुआ? तो कवये यानी कवि के लिए, किसके लिए हुआ है? कवये यानी कवि के लिए इसका प्रयोग हुआ है। समीर चालिता इत्यादि विशिष्ट पद किम, समीर चालिता जो है वो इसका विशिष्ट पद बताना आपको। विशिष्ट पद कहाँ पे आएगा? यहाँ पे देखें विशिष्ट पद कुसुमावली समीर चालिता, इसका हो जाएगा कुसुमावली, ये इसका विशिष्ट पद होगा, ठीक है। समीर चालिता इसमें विशिष्ट पद होगा कुसुमावली, यानी फूलों की पंक्ति, ये हवा से इधर उधर घूमती है। तो अगला सवाल देखते हैं,
ये होगा 15 साल और यहाँ पे 16 साल ऊपर 16 साल। अगला है यहाँ पे एक नाट्यांश का आया हुआ है, नाट्यांश को पढ़ना है और उसके पे उत्तर देने हैं। तो नाट्यांश में ये प्रकृति माता वाला अपना छठा पाठ सौहार्द प्रकृति शोभा वहाँ से लिए गए हैं। एक उत्तर केन समय वृथा न यापयन्तु, कौन सा समय व्यर्थ में बर्बाद नहीं करना चाहिए, किसमें, किस केन मतलब किसमें, तो यहाँ पे हो जाए कलहीन, यानी कि झगड़े करने में अपना समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए, कलहीन। ठीक है। अगला सवाल, जीवन की दर्शन पूर्वम, जीवन को कैसा करना चाहिए, जीवन को रसमय यानी कि पूरा सुंदर रसमय, रस से परिपूर्ण यानी ठीक है, रस से परिपूर्ण करना चाहिए। काम सर्वेशाम वन्य जीवानाम जननी वर्तते, कौन जो है वो सभी वन्य जीवों की जननी है, माता है, तो प्रकृति माता। इसका उत्तर इस तरह लिखेंगे, प्रकृति माता सर्वेशाम वन्य जीवानाम जननी वर्तते। यहाँ का की जगह पे प्रकृति माता लिख देंगे आप। ठीक है। तो लिखेंगे आत्मप्रियम राज्य, आत्मप्रियम राज्य हितम नास्ति, हितम नास्ति। ठीक है, ये नास्ति लिखा हुआ। और किंचित हितम, और किसका हितम, प्रजा सुखे हितम, इसलिए लिखेंगे आगे प्रजा सुखे हितम, प्रजा सुखे हितम। ठीक है, इस तरह ये हो जाएगा इसका उत्तर। अगला सवाल देखते हैं, युष्माकम सर्वेशाम, यहाँ पे युष्माकम से इसमें विशेष्य पद कौन सा है, तो युष्माकम जो शब्द है वो इसमें विशेष्य पद होगा। अगला सवाल, मे प्रिया, मेरी प्रिय, इसमें मे सर्वनाम पद किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, मे जो सर्वनाम पद वो प्रकृति माता के लिए प्रयुक्त हुआ है, किसके लिए हुआ है, प्रकृति माते, प्रकृति माते, प्रकृति मात्रे, प्रकृति माता के लिए, इसका मात्र लिखेंगे, मात्रे एक मात्रा आएगी। ठीक है। अगला सवाल है, अधोलिखितानि वाक्यानि क्रम रहिताना संति, नीचे लिखे शब्द है वो कर्म रहित है, यथा कर्म संयोजन करके लिखे, तो इसको कर्म के अनुसार संयोजन करके लिखना है। तो मूषक इसमें पहले सबसे पहले आएगा, एकस्मिन् वने एक सिंह वसति स्म, एक वन में कोई सिंह रहता था। इसका अगला सवाल, इसका आगे एकदा स जाले बद, एक बार वो जाल के अंदर बंद जाता है। से संपूर्ण प्रयास न करो लेकिन बंधनात् न मुक्त, लेकिन वह बहुत प्रयास करता है लेकिन वह बाहर नहीं आ पाता। तस्या ये होगा तीसरा। चौथा होगा तदा तस्य स्वर सुनता, इसका चौथा सवाल यहाँ पे, तदा तस्य स्वर सुनता एक मूषक प्रागच्छत्, फिर ये पांचवा ऊपर पहले वाला मूषक परिश्रम जलम आक्रंदत, और फिर लास्ट वाला ये मुक्त भूता गत्वा प्रशंसा गत्वा। ठीक है, तीसरा हुआ छठा। इस तरह ये 6 पूरे वाक्य हो जाएंगे। ठीक है। अगला सवाल है, भगवान अभिमन्यु आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय तुंदाड़ा ग्राम से दशम कक्षा छात्र प्रदीप अस्ति, आपका नाम क्या है, इसमें प्रदीप लिखना है। भगवत भगिनी विवाह, आपकी बहन का विवाह है, अपने प्रधान अध्यापक को 2 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। ठीक है, तो प्रार्थना पत्र आप लिख सकते हैं आराम से। अगला सवाल देखते हैं, अद प्रदत्त चित्रं दृष्ट्वा मंजूषायां प्रदत्त शब्दानां सहायता संस्कृतेन अष्टवाक्यानि पर्यावरण प्रदूषण विषय लिखत। ये जो लिखा हुआ है इसको पर्यावरण प्रदूषण के ऊपर आपको 8 वाक्यों में एक छोटा सा लघु निबंध 8 वाक्यों में लिखना है। ठीक है, तो ये बात लिख सकते थे। वैसे मैंने आपको ये लिखवाया हुआ है। ठीक है, आप उसके देखा देख कर सकते हैं, चाहे आपको याद ही होगा या ना मैं आगे दे दूंगा। ठीक है। अगला सवाल, अधोलिखितेषु वाक्यानां संस्कृत भाषा में अनुवाद करो, नीचे लिखे के शब्द वाक्यों का संस्कृत भाषा में अनुवाद करना है। राजेश धीरे धीरे लिखता है, राजेश शने शने लिखती, शने शने लिखती, धीरे धीरे लिखता है। विक्रम ने आज नहीं पढ़ा, विक्रम अद्य, विक्रम विक्रम नहीं आएगा, विक्रम नहीं, विक्रम अद्य आज न अपढ़, पढ़ा उसे आप पढ़ दिए, पढ़ा है क्योंकि अपढ़ आएगा इसमें भूतकाल है। राजा राज्य की रक्षा करता है, तो राजा
राज्यम, राज्य की, राज्य की, राज्य रक्षति, राज्य की रक्षा करता है। चौथा है हम दोनों पाठशाला जाते हैं, इसका हो जाएगा अवाम, अवाम मतलब हम दोनों, अवाम पाठशालाएं, पाठशाला गच्छति, गच्छाव, गच्छामि, अगला सवाल, ये 20 सवाल अपने यहाँ पूरे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ के लिए इतना ही। कल हम 10वीं का पेपर सॉल्व करेंगे।